अगर आपको इमोशनल और हार्ट वार्मिंग के ड्रामा देखना पसंद है तो आपको अवर यूनिवर्स ज़रूर पसंद आए। सुन तायोंग की लाइफ बहुत सिंपल है और डिसिप्लिन थी। वो एक क्वाइट इंसान था जो अपनी फीलिंग्स को कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता था। उसके लिए लाइफ का मतलब सिर्फ काम, रूटीन और लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लेना था। दूसरी तरफ है जियान, चीयरफुल, इमोशनल और थोड़ी केयरलेस, जो लाइफ को इमोशंस के साथ जीती है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थे और शायद इसीलिए कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी ज़िंदगी एक दिन कम्प्लीटली कनेक्ट हो जाएगी। सब कुछ चेंज हो गया जब एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ने उन्हें एक बेबी दे दिया, वूजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। न ताह्योंग रेडी था और ना ही हेजिन, लेकिन सर्कमस्टांसेस ने उन्हें एक ही घर में रहकर बेबी को पालने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत बहुत ही ऑकवर्ड थी, जहाँ पर ताइहंग को बेबी संभालना पड़ता जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं आता। डायपर चेंज करने पड़ते हैं। जब बेबी रोने लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्यों रो रहा है। और रात को जब वो सो नहीं पाता, बच्चा सोने नहीं देता और वो उसकी जितनी भी शांति होती है सारी ख़राब हो जाती है। वो बहुत ही अप्स एंड डाउन फील करता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है। वहीं हेजिन भी कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो भी इक्वली नर्वस होती है, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी कभी बच्चा नहीं पाला होता। दोनों छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करने लगते हैं। कौन बेबी को फीड कराएगा, कौन रात को जगकर संभालेगा और कौन घर का सारा कचरा साफ़ करेगा। गंदगी क्यों फैलाई है, बच्चा क्यों रो रहा है। दोनों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इन आर्ग्यूमेंट्स के बीच एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। जब वूजू रात को नॉन स्टॉप रोता है, दोनों थक कर उसे काम करने की कोशिश करते हैं। एक रात जब फाइनली बेबी उनके बीच सो गया, दोनों ने पहली बार चुपचाप रियलाइज़ किया कि अब उनकी लाइफ सिर्फ उनकी नहीं रही। दिन बीतने लगते हैं और पेरेंटिंग का जो ये कियोस है उनकी डेली रूटीन बन गया। ताइयांग सीक्रेटली पेरेंटिंग वीडियोस देखने लगा और बेबी का केयर के बारे में रिसर्च करने लगा कि बच्चे को कैसे रेज़ करते हैं। लेकिन ओपनली वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करता था कि वो कितनी केयर करता है वूजू की। हेजन जब थक जाती वो बिना कुछ कहे बेबी को अपनी बाहों में ले लेती थी। ये छोटे छोटे एक्शन स्लोली उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड करने लगे थे। एक दिन वुजू थोड़ा बीमार पड़ गया। हेजिन बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती है और ऑलमोस्ट वो रोने लगती है। ताइयांग ने क्वाइटली सिचुएशन को हैंडल किया और पूरी रात उसके साथ हॉस्पिटल में रहा। उस मोमेंट्स में हेजिन ने पहली बार ताइयांग का सॉफ्ट साइड देखा था। वो इंसान जो बिल्कुल इमोशंस नहीं दिखाता था, एक्चुअली अब बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो गया था। टाइम के साथ उनकी लाइफ थोड़ी स्टेबल होने लगी थी। वो पार्क जाते थे, बेबी को स्टॉलर के साथ घुमाते थे। उनकी एक हैप्पी फैमिली बनने लगी थी। हर बार जब कोई उन्हें फैमिली कहता तो दोनों ऑकवर्ड फील करने लगते थे, लेकिन दिल के अंदर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाते थे। हेजिन नोटिस करने लगी थी कि ताइयांग उसकी छोटी छोटी बातें याद रखता है। उसका फेवरेट फूड, जब वो थक जाती है तो उसके फेस से ही पता चल जाता है। और वो मोमेंट्स जब वो साइलेंटली अपसेट होती थी, ताइयांग खुद भी कंफ्यूज होने लगा था, क्योंकि वो इमोशंस फील कर तो रहा था जिससे वो सालों से अवॉइड करता रहता था कि उसे प्यार नहीं करना या किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। एक इमोशनल मोमेंट्स तब आया जब हेजिन को लगा कि वो खुद केयर गिवर नहीं है और उसने ब्रेक डाउन कर दिया। जब ताइयांग ने उसे कामली समझाया कि वुजू उसके साथ सेफ फील करता है। यह उनका पहला रियल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन था, जहां दोनों ने बिना मास्क के एक दूसरे को देखा और समझा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उनके बीच कंफर्ट बढ़ता गया। अब फाइट ना कम होने लगी थी और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई थी। ताइयांग अननोइंगली ना जेलस फील करता है जब हेजिन के जो ऑफिस में एक नया बंदा आता है और वो उसको बहुत पसंद करता है। वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हेजिन को कभी उसकी प्रेजेंस में ना एक स्ट्रेंज सेफ्टी सी फील होने लगी थी। एपिसोड 5 में इमोशंस अपने पीक पर पहुंच जाने वाले हैं। जब वूजू सडनली सीरियसली बीमार हो जाता है, दोनों पैनिक होकर ना हॉस्पिटल के लिए भागते हैं उसे लेकर। वेटिंग एरिया में पहली बार ताइयांग का स्ट्रॉन्ग
जो नकाब वो पहन के रखता है ना कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो टूट जाता है, वो क्लियरली स्केयर्ड हो जाता है। हेजिन भी उसे मोमेंट्स में ना रियलाइज़ करती है कि ताइयांग वूजू से कितना प्यार करता है और वो उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। हॉस्पिटल के साइलेंस में बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के लेते हैं। ये स्मॉल गेस्चर उनकी ग्रोइंग फीलिंग्स का एक बिगेस्ट प्रूफ दे जाता है। जब वूजू फाइनली सेफ हो जाता है कि वो बीमार है, अब ठीक है, वो घर वापस आते हैं। घर पहले जैसा एम्प्टी नहीं लगता। अब वो एक रियल होम जैसा फील करते हैं। ताइयांग को समझ आता है कि लोनलीनेस जो उसकी लाइफ का हिस्सा थी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और हेजिन रियलाइज़ करती है कि उसे अब अकेला फील नहीं होता। इस तरह एपिसोड 1 से 5 तक की जर्नी स्ट्रेंजर से शुरू होकर एक इमोशनल फैमिली बनने तक पहुंचती है। ये सिर्फ बेबी रेज करने की स्टोरी नहीं है, बल्कि दो ब्रोकन लोगों को हील करने की एक जर्नी है, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लोली प्यार में चेंज होने लगती हैं और एक नई यूनिवर्स उनके बीच क्वाइटली क्रिएट हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें।